परिवार था, उसमें छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। और जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बच्चे को गुरुजी के पास लेकर गए कि गुरुदेव एक काम करो, क्या इस बच्चे को आप नाम दीक्षा दे दो, गुरु मंत्र दे दो, जिसको बोलते गुरु मंत्र कान में फूंक देना। गुरु मंत्र नहीं देता, फिर कह रहा हूं गुरु विश्वास देता है। कैसा विश्वास देता है गुरुदेव महाराज जी बताओ जरा। गुरु वो विश्वास प्रकट करता है, अगर कोई आदमी बीमार है तो अगर मेडिकल से दवाई लेके आएगा, उसको भरोसा नहीं है कि सही होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अगर वही दवाई डॉक्टर अपनी पर्ची में लिख के दे देता है तो आदमी को भरोसा हो जाता है कि मैं 110% में स्वस्थ हो जाऊंगा। उस पर्ची का, उस डॉक्टर का नाम गुरु है। वही मंत्र अगर आप जपोगे, जाप करोगे तो सिद्धि होगी नहीं होगी, मन में तसल्ली नहीं होती, गारंटी नहीं होती है। और वही मंत्र गुरुदेव आपको दे देते हैं तो गारंटी है कि वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो गुरुदेव ने मंत्र दे दिया छोटे से बच्चे को। देखो, हर व्यक्ति के 2 जन्म होते हैं, जैसे दांत के 2 जन्म होते हैं। दांत के 2 जन्म होते हैं। कौन कौन से दांत? एक तो पहला दांत आता है, दूधिया दांत बोलते हैं उसको, वो 8 साल तक हमारा साथ देता है और 8 साल के बाद वो दांत चला जाता है, टूट जाते हैं। और फिर वापस जो दांत आते हैं वो पूरे जीवन भर साथ निभाते हैं। तो माँ के गर्भ से आना जीव का पहला जन्म है। वो किसी गुरु के चरणों में जाकर, किसी सदगुरु के चरणों में जाकर नाम दीक्षा लेना उस जीव का दूसरा जन्म है। तो छोटा सा बच्चा था, उसको मंत्र दे दिया गुरुदेव ने, कान में फूंक दिया। क्या नाम फूंक दिया? जय श्री श्याम। ये मंत्र दे दिया गुरुदेव ने। और बेटा इस मंत्र का जाप करना, ये जीवन का सब कुछ है तेरा। उस बच्चे ने कहा ठीक है गुरुदेव, इस मंत्र का मैं हर दिन जाप करूंगा। लोग गुरु बदलते हैं, माला बदलते हैं, आसन बदलते हैं, नाम दीक्षा बदल जाते हैं। भैया ये बदलने की चीजें नहीं है। अगर ये बदलोगे तो आपका जीवन कब बदलेगा? आपका जीवन तो नाम और दीक्षा के बाद ही तो बदलेगा। अगर आप इसको ही बदलोगे तो कैसे काम चलेगा? तो बच्चा बड़े प्रसन्न मन से रोज जय श्री श्याम की माला करता था। हर समय बाबा श्याम में डूबा रहता था। बच्चे की कुछ समय के बाद शादी हो गई और शादी होने के बाद पति और पत्नी दोनों घूमने निकले। शादी होने के बाद पति पत्नी दोनों घूमने के लिए निकले। एक नाव में जाकर बैठे। इस पार से उस पार जाना था, इस पार से उस पार जाना था। पति पत्नी नाव में बैठे तो नाव में बहुत सारे लोग और बैठे थे। ध्यान से सुनना भैया, उस नाव में बहुत सारे लोग और बैठे थे और नाविक ने नाव चलाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जैसे बीच मझधार में वो नाव पहुंची तो नाविक ने कह दिया भैया तूफान आने वाला है, नाव डूब जाएगी और सब के सब आप जितने भी नाव में बैठे हो सब के सब मर जाओगे। तो एक काम करो, अंतिम समय है, अपने अपने भगवान को पुकारो। बचपन में मां, जवानी में महात्मा और अंत में परमात्मा। तो किसी के हाथ तो इबादत के लिए उठे, किसी के हाथ प्रार्थना के लिए उठे। कोई रो रहा था, लेकिन जो श्याम का प्रेमी था ना, जिसने श्याम मंत्र ले रखा था, वो हंस रहा था। लोगों ने कहा, नाविक ने कहा अरे क्या कर रहे हो भैया, भगवान को याद करो, कुछ समय के बाद तो मर जाएंगे सब। उसकी पत्नी ने कहा सुनो, अरे अंतिम समय में भगवान का भजन तो करो, भगवान का नाम तो लो, कुछ समय के बाद संसार छोड़ के जाना है। तो उन्होंने कहा, वो जोर जोर से और हंसने लगा। जब पत्नी ने कहा कि भगवान का नाम लो तो और हंसने लगा वो। फिर पत्नी चिल्लाई कि जीवन का अंतिम समय है, कम से कम भगवान का नाम तो ले लो। वो और जोर जोर से हंसने लगा। अंत में पत्नी और जोर से चिल्लाई तो पति के पास एक कटार पड़ी थी, कटार निकाली, पत्नी के गले में लगा दी कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो पत्नी ने क्या कहा, धर्म पत्नी ने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो,
क्यों नहीं मार सकते? कि तू मेरे पति हो, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो। तो श्याम प्रेमी ने कहा, हे बाबरी, तूने ऐसे कैसे सोच लिया? वो प्राणपति श्याम बाबा मुझे मार देगा? वो कैसे मार सकता है? वो कभी नहीं मार सकता। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।